आज भी भारत में तमाम अभिमन्युओं का वध हो रहा है, तमाम अभिमन्युओं के चरित्रों का वध हो रहा है। वजह आज की सुभद्रा सोई हुई है। आज की सुभद्रा ने कुंती बनकर अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। धृतराष्ट्र बन गया है बाप, पुत्र मोह में कुछ दिखता नहीं है, और फिर कहता है मेरा बेटा। हमारी औलाद को मारने वाले हम ही हैं मेरे भाई बहन, कोई और नहीं है, कोई नहीं है। हम मार रहे हैं, हम उन्हें ऐसा मीठा जहर दे रहे हैं जिस मीठे जहर से वो धीरे धीरे मरेगा। मरेगा तो सही, लेकिन पता नहीं चलेगा। विष कन्या जब बनाते थे ना पहले, तो उसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा विष पिलाते थे बचपन से ही, तो वो विष कन्या बन जाती थी। और जब भी वो कहीं किसी को झूठा या कुछ भी ऐसा होता तो वो मर जाता था। वैसे ही हमारे बच्चे भी मीठा और जहर पी रहे हैं, चरित्रहीनता का जहर पी रहे हैं, संस्कारहीनता का जहर पी रहे हैं। और एक दिन वो आएगा या हमारे बच्चों में संस्कार नाम की चीज नहीं रहेगी। सीखो ध्रुव से। 60 साल के बुजुर्गों, 70 साल के बुजुर्गों, 80 साल के बुजुर्गों, 5.5 वर्ष के ध्रुव से सीखो। सिखाता ही ध्रुव। भक्ति करने की उम्र नहीं होती, जिम्मेदारी से फुर्सत नहीं है। अरे भाई सुना नहीं है क्या, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी। अरे आप पढ़े लिखे लोग हैं पुणे में, तो बोलो रे बोलो। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो, लागी छूटे ना श्याम तुझसे छूटे ना। इतना ही कथा बाकी अभी चलती रहे चलती रहे। ध्रुव सिखाते, ध्रुव क्या सिखाते? ध्रुव भक्ति करने की कोई उम्र नहीं है। 5.5 वर्ष के ध्रुव चले गए भगवान का तपस्या करने। नारद जी मिले, मंत्र दिया, ओम नमो भगवते, बोलो रे बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप ध्रुव जी महाराज ने मात्र 6 महीने किया, मात्र 6 महीने, और भगवान का दर्शन हुआ। और जब भगवान का दर्शन हुआ तो प्रणाम किया, योन्तः प्रविश्य ममवाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत खिल शक्तिधर सुधाम्ना। गोविंद, मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत करने वाले हे वासुदेव, हे नारायण, मैं आपके चरणों में कोटिशः प्रणाम करता हूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, मेरा लोक आज से तेरा हो गया। जिस लोक में मैं रहता हूं आज से अब तेरा। आशीर्वाद दे दी भगवान। और यहां पर भी तू राज्य करेगा, अपने पिता से बड़ा राज्य करेगा। ध्रुव जी कहते अब तो कुछ चाहिए नहीं, भक्ति चाहिए। बोले भक्ति भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी, टेंशन मत कर। ध्रुव जी सशरीर भगवान के धाम में गए। राधे राधे बोलो। पीछे 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 वाले जोर से बोलो। सशरीर गए ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम के लिए। लेकिन देखो, जब भगवान ने ध्रुव की 6 महीने की तपस्या पर दर्शन दिया ना, तो कुछ ऋषि मुनि जो हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे थे ना, उनको परेशानी हुई। एक पौराणिक ऐसी कथा आती है, एक पौराणिक ऐसी कथा आती है, उन ऋषि मुनियों ने शिकायत की भगवान से, वाह प्रभु वाह, गजब कर दिया आपने, हम इतने सालों से आपकी तपस्या कर रहे हैं, हमारे साथ तो कुछ नहीं, और ये ध्रुव को सिर्फ 6 महीने में दर्शन दे दिया। भगवान बोले ठीक है, आओ मेरे साथ चलो। चलो, लेके गए। एक बहुत बड़ा वाइट सा पत्थर, वो पहाड़ दिखाया, बहुत बड़ा पहाड़ वाइट सा,
बहुत बड़ा। पूछा ऋषियों ने, प्रभु ये क्या है? बोले आप जानते हो ये क्या है? बोले नहीं। बोले ये ध्रुव के पिछले जन्मों की तपस्या के बाद ध्रुव ने कितने जन्म लिए हैं, और ये जितना बड़ा पहाड़ देख रहे हो ना, ये ध्रुव के पिछले जन्मों के शरीरों की हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, उससे ये पहाड़ दिख रहा है तुमको। इतने साल, इतने जन्मों तक ध्रुव मेरी तपस्या कर चुका है। हाँ, कुछ बाकी रह गया था, मैं उसे दर्शन देने आने वाला था कि उसका वो जन्म पूरा हो गया, और वो बचा हुआ जन्म मात्र 6 महीने अब इसको शुरू में मिल गए, तो मात्र उनमें 6 महीने में इसलिए मिला हूं मैं से। आप जो यहां बैठे हो, मैंने कहा था ना, पिछले अच्छे कर्मों का फल है जो आप यहां बैठे हो, वरना पुणे में इतने लोग तो नहीं है। इतने ही लोग हैं, सच्ची बताओ, बहुत है। हाँ मालूम, आए क्यों नहीं? क्योंकि कन्हैया ने उनको सिलेक्ट नहीं किया, मेरे कन्हैया ने आपको सिलेक्ट किया, इसलिए आप यहां आए हो, और आप सौभाग्यशाली हो। अब इसी बात का अभिमान मत करना, कहीं ताली बजा के अभिमान करने लग जाओ। शुक्रिया अदा करना, मेरे मालिक तूने इस लायक तो बनाया कि हम कम से कम तेरे कथा पंडाल में आकर बैठ तो सके। मन न लगे लगे, ये सेकंड ऑप्शन है। जब यहां आके बैठ गए तो मैं देख रहा हूं कई चेहरे बड़े आनंद में हैं साहब। वो सोचते हैं कि कभी 6 ही ना बजे, वो तो यही सोचते हैं कि कथा होती रहे, आनंद की वर्षा चलती रहे। क्यों? क्योंकि वो कन्हैया के सच्चे प्रेमी, सच्चे दीवाने। ध्रुव जी के वंश में भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ, जिनसे ये पृथ्वी पे जो ये अन्यत्याद है, पृथ्वी का दोहन किया था पृथु भगवान ने। महाराज मनु के दूसरे पुत्र और थे, जिनका नाम था प्रियव्रत। सुखदेव मुनि ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, प्रियव्रतो आत्मराम कथो मुनि, प्रियव्रतो भागवतः आत्मराम कथो मुनि, ग्रहेर्मत यन्मूलम करम बंध पराभव। प्रियव्रत धर्म को जानने वाले थे, भागवत धर्म को जानने वाले थे, स्वयं भागवती थे। फिर वो संसार सागर में क्यों गए? फिर उन्होंने शादी क्यों की, विवाह क्यों किया, गृहस्थ में क्यों गए? सुखदेव मुनि कहते, राजन, हमारे यहां पर अपने माता पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, भगवान की आज्ञा ही समझ के पालन की जाती है। इसीलिए उनके पिताजी ने कहा तुम विवाह कर लो, तो उन्होंने विवाह कर लिया, और उनके वंश में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव कौन है? जिन्होंने जैन धर्म चलाया। आप देखते हैं ना, तमाम जैन मुनियों का दर्शन आपको मिलता है। ये ऋषभदेव भगवान, ये भी भागवत में से ही है। जैन धर्म भी भागवत धर्म ही है। भगवान 24 अवतारों में से एक अवतार है ऋषभदेव भगवान का। और जैन भगवान स्वयं श्री ऋषभदेव भगवान ने जब जैन धर्म प्रारंभ किया, तो जानते हो, मेरे प्रभु जब देखा मेरे पुत्र बहुत ज्ञानी हैं, बहुत बड़े बलवान भी हैं, भरत को राज्य दिया, उनको देखा वो भी बहुत ठीक है, तो वो घर छोड़कर, राज्य छोड़कर चले। एक भी वस्त्र तन पर धारण नहीं किया, एक भी। ये कौन है? जगतपति। कौन है? नारायण। एक भी वस्त्र धारण किए बिना, बिना वस्त्र धारण किए ऋषभदेव भगवान जब राजमहल से चले, तो सब लोग देखते रहे उनका त्याग। सब लोग उनका त्याग देखते रहे। कितना श्रेष्ठ है त्याग। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, ये जैन मुनि वस्त्र क्यों नहीं पहनते?
मति अनुसार जवाब है। ये जो वस्त्र है ना, ये जो वस्त्र है, ये हमारे बुराइयों को, हमारी वासनाओं को, हमारे कुछ अंगों को ढकने का काम करते हैं। लेकिन जिसके अंदर कोई वासना ही न हो, जिसके अंदर कोई कामना ही न हो, उसे वस्त्र की क्या आवश्यकता है। वो तो चाहे जैसे भी रहे, वो अपने आप में श्रेष्ठ रहता है। कृष्ण ने, आगे बताऊंगा, जब गोपियों का चीर हरण किया था, चीर चुराए थे, तो क्या कहा, तुम ऐसे ही आ जाओ। क्यों? जब जीव मरता है तो निर्वस्त्र जाता है, जीव का जन्म होता है तो भगवान के आगे पर्दा क्यों? क्या दुनिया में ऐसा कोई पर्दा है जो भगवान के आगे लगा दिया जाए? बोलिए, कोई ऐसा पर्दा है जो मेरे और भगवान के बीच में हो? और अगर है तो भक्ति पूरी नहीं है। जब दुनिया के सारे पर्दे हट जाते हैं तो मेरी भक्ति श्रेष्ठकर है। क्यों? क्योंकि मैं मेरे गोविंद का हूं और गोविंद मेरा है। प्रश्न, दूसरी बात ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे समझा देता हूं। एक छोटा सा बेटा, 2.5-3 साल का बेटा, वो मां की गोद में जाए या बहन की गोद में जाए, उसने वस्त्र पहना है या नहीं पहना है, इस बात का फर्क पड़ेगा? जवाब दीजिए, बोलना पड़े जोर से। चुप चुप बैठते रहते हो, आलसी। सारा बोलने की गारंटी मेरी है क्या? कुछ तो मेहनत करो, बोलो। छोटा सा बच्चा 2.5 साल का, 3 साल का, 5 साल का, मां की गोद में जाए, वस्त्र पहना है कि नहीं पहना है, कोई फर्क पड़ेगा? हां, फर्क पड़ेगा अगर 16 साल का हो तो, फर्क पड़ेगा अगर 20 साल का हो तो, फर्क पड़ेगा अगर 25 साल का हो तो फर्क पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ, राइट। लेकिन जीव कभी परमात्मा के आगे जाए तो वो बड़ा हो नहीं सकता। वो तो अबोध बालक ही है। तो वस्त्र पहने या ना पहने क्या फर्क पड़ता है साहब? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरे ठाकुर की लीला है, मेरे गोविंद की लीला है। ये दुनिया के सारे पर्दे जब हट जाते हैं तब मेरा गोविंद प्रकट होता है। ये अब ऐसा मत करना भैया, तुम सब कल जैन मुनि बन के यहां आ जाओ। नहीं, जो इस भावना तक पहुंच गया, ये अधिकार उसी को है।